नमस्ते स्टूडेंट्स। आज मैं डेटा डेवलपमेंट एनालिसिस का थर्ड पार्ट स्टार्ट करने जा रहा हूं। इसको बेहतर समझने के लिए प्लीज़ आप मेरे पिछला वीडियो एक बार देख लीजिएगा, तब आपको ये बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगा। इस बार मैं यहाँ पे दो इनपुट केस लूँगा, दो इनपुट और एक आउटपुट। तो ये देखिए यहाँ पे देखिए मल्टी इनपुट मल्टी आउटपुट सिनारियो। यहाँ पे देखिए इनपुट में मैंने क्रॉप लिया है। देखिए इन्वेस्टमेंट इन 10,000, लेबर चार्ज इन 1,000, बीन्स 3 और लेबर चार्ज 5। तो यहाँ पे देखिए इनपुट 2 है और आउटपुट 1 है, रिटर्न आफ्टर सेल इन 10,000। तो यहाँ पे देखिए, अब पिछली बार हमने जब डेटा डेवलपमेंट एनालिसिस के बारे में पढ़ा था तब सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट था। अब अब हमने देखा था कि ये जो सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट है, इस फॉर्मूले को अप्लाई करने के लिए क्या क्या कंडीशंस है। लेकिन अब इम्पोर्टेंट क्या है, यहाँ पे इनपुट एक नहीं है, दो इनपुट है। अब मान लीजिए दो इनपुट है तो क्या हम वही सेम फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं क्या? ये इम्पोर्टेंट है। देखिए ये रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व करता है डेटा डेवलपमेंट एनालिसिस। मतलब यहाँ पे देखिए हम इनपुट जो है दो है। अब इनपुट में दो में क्या समस्या आएगा? अब यहाँ पे देखिए इन्वेस्टमेंट इन 10,000 है, लेबर चार्ज इन 1,000 है। तो यहाँ पे देखिए ये भी करेंसी में है और ये भी करेंसी में है, लेकिन दोनों 10,000 में अगर होता तो अच्छा रहता, या दोनों 1,000 में होता तो अच्छा रहता। लेकिन कोई बात नहीं, हम इसको एक यूनिट में फिक्स करके, मतलब जो भी इसका यूनिट है हम इसको उस मेजरमेंट में हम इसको फिक्स करेंगे। अब देखिए 3 मतलब 30,000, यहाँ पे इन 1,000 है, मतलब ये 5,000 है। और इन्वेस्टमेंट में देखिए ये 20,000 होगा, और ये ये 1,000 में है तो ये क्या होगा, 8,000 होगा। तो यहाँ पे देखिए हाउ टू डिटरमाइन एफिशिएंसी विथ मल्टीपल इनपुट, कैन वी एक्सटेंड 1 to efficiency score equals to output divided by total input। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास फॉर्मूला था एफिशिएंसी इक्वल्स टू आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। लेकिन अब इनपुट 1 से 2 होने के कारण हमने क्या किया है, यहाँ पे आउटपुट डिवाइडेड बाय टोटल इनपुट। हम देखते हैं, देखिए व्हाट इज टोटल इनपुट, जस्ट द सम ऑफ बोथ इनपुट्स इज द एडिशन इवन अलाउड। Though both inputs are heterogeneous, they are currency, hence we can think of summing them, but a small problem is that their measurement units are heterogeneous। मतलब ये कहना चाहते हैं कि यहाँ पे देखिएगा आप, यहाँ पे यूनिट हेट्रोजीनियस है, मतलब यूनिट सेम नहीं है। या तो हम दोनों को 10,000 में कन्वर्ट करें या 1,000 में कन्वर्ट करें, लेकिन दोनों करेंसी है। टाइप क्या है, करेंसी। ये भी करेंसी है, ये भी करेंसी है। तो यहाँ पे डिटेल से लिखा गया है मेजर यहाँ पे, थ्रो बोथ इनपुट्स आर हेट्रोजीनियस, दे आर करेंसी, हेंस वी कैन थिंक ऑफ समिंग देम, बट ए स्मॉल प्रॉब्लम इज दैट देयर मेजरमेंट यूनिट्स आर heterogeneous। However, using a conversion factor, it is easy to make the measurement units homogeneous, say in 10,000 as total input of bean equals to 3.5 in 10,000, total input of corn equals to 2.8 in 10,000। तो दोनों क्या है, इनपुट में दोनों टाइप करेंसी है। करेंसी होने के बाद हमने कुछ यूनिट को हमने क्या किया, कन्वर्ट करके 10,000 पे हमने उसको फिक्स किया। तो अभी हम एफिशिएंसी इक्वल्स टू आउटपुट बाय डिवाइडेड बाय टोटल इनपुट करेंगे। टोटल इनपुट क्यों करेंगे, क्योंकि इनपुट एक से ज़्यादा है। अब यहाँ पे देखिए
अब देखिए बीन्स का वैल्यू ज़्यादा आ गया है। बीन्स में क्या है 0.9428, कॉर्न में क्या है 0.8036। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ज़रूरी बात क्या है ये हम समझते हैं। यहाँ पे देखिए, why you give equal weightage to both inputs in efficiency calculation? I observed that some labors contribute minimally and even without them the output is unlikely affected. Please give first priority investment over the labor charge. ये फॉर्मर बोल रहे हैं दे रहा हूँ, जितना इम्पोर्टेंस मैं लेबर चार्ज को दे रहा हूँ उतना ही इम्पोर्टेंस मैं इन्वेस्टमेंट को दे रहा हूँ। लेकिन अभी फार्मर ये सोच रहे हैं कि मैं थोड़ा कम वेटेज मतलब इम्पोर्टेंस दूंगा। मतलब उनका सोचना ये है कि अगर इन्वेस्टमेंट में मैं जितना भी पैसा खर्च कर रहा हूँ, मेरे को लगता है कि लेबर चार्ज में अगर मैं कम पैसे भी खर्च किया या कम भी वेटेज दिया तो चलेगा। तब साइंटिस्ट बोलते हैं कि आप जो सोच रहे हो क्या वो सही है क्या प्रैक्टिकली। तो दोनों के बीच में क्या होता है, बातचीत होती है। मतलब अब ये क्यों इंपॉर्टेंट हो गया बोले, क्योंकि दो इनपुट है। अब दो इनपुट को हम इक्वल इंपॉर्टेंस दे क्या। एग्जाम्पल मैं और एक बार बताता हूँ। एक हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में नंबर ऑफ डॉक्टर्स है, नंबर ऑफ नर्स है, नंबर ऑफ बेड है जो पेशेंट के लिए है। ये सब क्या है, इनपुट है। आउटपुट क्या है, नंबर ऑफ प्रॉफिट जनरेटेड बाय द हॉस्पिटल या फिर नंबर ऑफ पेशेंट्स रिकवर्ड। अब देखिए, मैं डॉक्टर प्लस नर्स ऐड कर सकता हूँ क्या। अगर मैं डॉक्टर प्लस नर्स ऐड करूँगा तो इसका मतलब है दोनों को मैं इक्वल इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ। लेकिन डॉक्टर बनने के लिए जो क्वालिफिकेशन है वो अलग है, नर्स बनने के लिए जो क्वालिफिकेशन है अलग है। मैं दोनों को ऐड कैसे कर सकता हूँ। नर्स प्लस डॉक्टर प्लस नंबर ऑफ बेड जो हॉस्पिटल में है, इन तीनों को मैं ऐड कर सकता हूँ क्या। क्योंकि देखिए, नंबर ऑफ बेड जो है वो तो नॉन लिविंग थिंग है, उसको मैं कैसे ऐड करूँगा। तीनों को अगर मैं ऐड कर रहा हूँ तो तीनों को मैं इक्वल इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ। लेकिन ये क्या है, रियल लाइफ में ये बहुत सारा कंपनी में प्रॉब्लम है, क्योंकि हमको आउटपुट पता लगाना है। जब हमको आउटपुट पता लगाना है तो इनपुट को हम ऐड कैसे करें, क्योंकि हर एक इनपुट डिफरेंट है। एक फैक्ट्री में एम्प्लॉइज नंबर ऑफ इनपुट है, मशीनरी है वो भी इनपुट है, इलेक्ट्रिसिटी जो यूज़ हो रहा है प्रोडक्ट बनाने में वो भी इनपुट है, लैंड एरिया वो भी इनपुट है, बहुत सारे इनपुट्स रहेंगे। लेकिन अब हम इसको ऐड कैसे करेंगे। अगर हम ऐड भी करेंगे तो क्या रिजल्ट सेम आएगा क्या। तो इस तरीके से यहाँ पे फार्मर और साइंटिस्ट के बीच में डिस्कशन हो रहा है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। देखिए, अब देखिए 91% weightage to the investment and 9% weightage to the labor charge. टोटल इनपुट ऑफ बीन्स फॉर्मूला हमने कैलकुलेट किया। मैं अभी डायरेक्ट आंसर आपको बताता हूँ। आंसर क्या आ गया, 1.18922 आ गया। बीन्स का क्या आया, 1.18919 आ गया। तो इसका मतलब अभी हम इक्वल इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे। हम 91% वेटेज किसको दे रहे हैं, इन्वेस्टमेंट को दे रहे हैं। 9% वेटेज किसको दे रहे हैं, लेबर चार्ज को दे रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए, अब 90% वेटेज टू द इन्वेस्टमेंट एंड 10% वेटेज टू द लेबर चार्ज। सिर्फ 1% हमने चेंज किया। हमने 90% वेट दे के 91% हमने वेट देके और 9% वेट देके जब हमने कैलकुलेशन किया तो कॉर्न इज बेस्ट आ गया। अभी हम 90% वेटेज किसको दिए, इन्वेस्टमेंट को, और 10% हम वेटेज दिए किसको, लेबर को, तो बीन्स आ गया। तो देखिए 1% ये चेंज करने पे अलग अलग आंसर आ रहा है। तो हम वेट कैसे देंगे, ये बहुत बड़ा समस्या है कंपनीज में। मतलब अगर मैं रहूँगा तो मैं अपने मन से कुछ भी वेट दे सकता हूँ, वो रिजल्ट करेक्ट आएगा क्या। अगर कोई दूसरे अगर कोई वेट देंगे तो वो अपने मन से देंगे, वो करेक्ट है क्या, जो भी आंसर आएगा। अब हम किसको माने, अब क्या हम इसको मानेंगे जो हमने वेट दिया है या हम इसको मानेंगे। अब एक समस्या खड़ा हो गया। अब ऐसे प्रॉब्लम को हम डील कैसे करेंगे।
मान लीजिए सिंगल इनपुट है, सिंगल आउटपुट है, तो मान लीजिए हमने एफिशिएंसी इक्वल टू आउटपुट बाय इनपुट का फॉर्मूला अप्लाई करके हमने एफिशिएंसी निकाला, लेकिन उसमें कुछ भी कंडीशंस हमने पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था। लेकिन अब मान लीजिए नंबर ऑफ इनपुट 1000 है, नंबर ऑफ आउटपुट बहुत सारा है, तब हम कैसे करेंगे? ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम स्टार्ट होता है और इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? क्योंकि हम डॉक्टर्स को, नर्स को, दोनों को ऐड कर सकते हैं। अगर हम कुछ परसेंटेज डॉक्टर को दिए तो कितना परसेंटेज हम वेटेज को नर्स को देंगे? ये बहुत बड़ा समस्या खड़ा हो गया मैनेजमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। जैसे कि कंपनी में हमको पता लगाना है कि कौन सा कंपनी बेस्ट है। मान लीजिए हम 10 कंपनियों को पता लगाना चाहते हैं कि 10 कंपनी में से कौन सा कंपनी बेस्ट परफॉर्म कर रहा है, लेकिन सभी कंपनी का डिफरेंट इनपुट्स है, डिफरेंट आउटपुट्स आएगा, तब हम सभी इनपुट्स को ऐड कैसे करेंगे? तो इसलिए डेटा डेवलपमेंट एनालिसिस बहुत अच्छा सब्जेक्ट है जिससे हम एफिशिएंसी फाइंड आउट कर सकते हैं। और ये इकोनॉमिक्स में भी पीएचडी में स्टूडेंट्स यूज़ करते हैं, मैनेजमेंट में करते हैं, ऑपरेशन रिसर्च में करते हैं, मैथमेटिक्स में करते हैं, और बहुत सारे अन्य सब्जेक्टों में भी इसका यूज़ होता है। तो ये बहुत हमको जानकारी चाहिए कि ये हम क्यों इसका यूज़ ले रहे हैं, डेटा डेवलपमेंट एनालिसिस। अब देखिए नेक्स्ट हम देखते हैं, ट्रस्टेड द फार्मर एंड गिव मोर वेटेज टू द फर्स्ट इनपुट। अब ये सब डिस्कशन चल रहा है, अभी मैं इन डिटेल से तो नहीं जाऊंगा, लेकिन अब मैं आपको समझा रहा हूं। यहाँ पे देखिए, व्हाट इफ द फार्मर इज एक्चुअली राइट देन फॉर द यूनिक कंक्लूजन सूटेबल हायर वैल्यू। मतलब अभी क्या हुआ, एफिशिएंसी स्कोर इक्वल्स टू आउटपुट डिवाइडेड बाय वेटेड सम ऑफ इनपुट, वेयर वेट्स टू द इनपुट और टू बी असाइंड सब्जेक्टिवली। अब मान लीजिए, अब यहाँ पे देखिए इनपुट एक है, 2 आउटपुट है। पिछली बार क्या था, 2 इनपुट था, 1 आउटपुट था। इस बार क्या है, देखिए सेकेंड सिनेरियो में देखिए आप, इनपुट 1 है, आउटपुट 2 है। इन्वेस्टमेंट कितना है, इन 10,000 है। रिटर्न में देखिए, रिटर्न आफ्टर सेल इन 10,000, गवर्नमेंट सब्सिडी इन 10,000। तो इसको भी हमने पिछली बार जैसे सॉल्व किया था, हम इसको भी वैसे ही सॉल्व करेंगे। इसलिए मैं इसको डिटेल से नहीं समझाऊंगा, क्योंकि पिछली बार हमने समझाया था कि 2 इनपुट 1 आउटपुट को हमने किस तरीके से सॉल्व किया है, इसको भी हम उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे फिर वही दोनों का मतलब साइंटिस्ट और फार्मर का डिस्कशन चल रहा है। ये इसको मैंने स्किप कर दिया हूँ। अब यहाँ पे देखिए, अभी टोटल आउटपुट ऑफ बीन्स इन 10,000, टोटल आउटपुट ऑफ कॉर्न्स। देखिए बीन्स इज ज़्यादा इसका स्कोर आ गया है। अब वही फार्मर और साइंटिस्ट के बीच पिछली बार जो डिस्कशन हुआ तो वही वो डिस्कशन यहाँ पे भी हो रहा है। अभी हमने क्या किया, देखिए 70% वेटेज टू द इन्वेस्टमेंट आफ्टर सेल एंड 30% वेटेज टू द गवर्नमेंट सब्सिडी। बीन्स यहाँ पे बेस्ट आ गया। और यहाँ पे देखिए 90% वेटेज टू द इन्वेस्टमेंट ऑफ 90% वेटेज टू द रिटर्न आफ्टर सेल एंड 10% वेटेज टू द गवर्नमेंट सब्सिडी। और यहाँ पे देखिए 70% वेटेज टू द रिटर्न आफ्टर सेल। तो यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे बीन्स आ गया और यहाँ पे कॉर्न आ गया। मतलब इनपुट 2 रहने दीजिए, आउटपुट 1 रहने दीजिए, ये फर्स्ट सिनेरियो। या इनपुट 1 रहने दीजिए, आउटपुट 2 रहने दीजिए, ये सेकेंड सिनेरियो। मान लीजिए अगर ऐसा प्रॉब्लम आता है, थर्ड सिनेरियो में देखेंगे। यहाँ पे देखिए इनपुट 2 है, लेकिन देखिए इन्वेस्टमेंट इन करेंसी है। लैंड एरिया यहाँ पे देखिए करेंसी में नहीं है। अब इन दोनों को ऐड कैसे किया जाएगा, ये बहुत बड़ा समस्या है। देखिए इन्वेस्टमेंट इन 10,000, लैंड एरिया इन एकड़। अब इन 2 इनपुट को हम कैसे ऐड करेंगे, ये थर्ड सिनेरियो है। और यहाँ पे देखिए वही डिटेल से लिखा गया है, आफ्टर ऑब्जेक्टिविटी डिटरमाइनिंग द वेट ऑफ बोथ इनपुट्स 3 कैन बी यूज्ड टू कंप्यूट द एफिशिएंसी। अब फोर्थ सिनेरियो में देखिए, 1 इनपुट है, आउटपुट 2 है। देखिए रिटर्न आफ्टर सेल इन करेंसी में है 10,000, यील्ड इन टन्स। तो यहाँ पे भी ऐड हम कैसे करेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए डिफरेंट है, टोटल हेट्रोजीनियस है।
तो यहाँ पे फोर्थ सिनेरियो होने के बाद देखिए फिफ्थ सिनेरियो में देखिए यहाँ पे इनपुट 2 है, आउटपुट भी 2 है। देखिए ये भी अलग है, एक करेंसी में है, ये लैंड एक्कर में है, ये रिटर्न में करेंसी में है, और ये इन टर्न्स में है। अगर इस तरीके से अगर प्रॉब्लम है तो हम उसको सॉल्व कैसे करेंगे? एक इनपुट 2 आउटपुट, या 2 आउटपुट, या एक इनपुट, या 2 इनपुट, या 2 आउटपुट, या 3 4 5, अब इसको इंक्रीज करते जाइए। अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे? हम अपने मन से वेट देंगे। अगर अपने मन से वेट देंगे तो किस तरीके से देंगे? और यूनिट कन्वर्शन, इतने सारे इनपुट्स का हम मतलब कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये सब प्रॉब्लम्स अराइज हो गया। अब हम इसका सोल्यूशन देखेंगे। अब सोल्यूशन में देखिए आगे मॉडल्स आएगा, सीसीआर मॉडल। अब सीसीआर मॉडल क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आगे बताता हूँ आपको। अब देखिए efficiency score equals to weighted sum of output divided by weighted sum of input. More heterogeneity in input and output, and so in their measurement units, and non-availability of conversion factor to make measurement unit homogeneous make it difficult to use 6, since the weight of both input and both output must be first determined objectively. मतलब यही कह रहे हैं कि हेट्रोजीनियस है और हम यूनिट भी कैसे कन्वर्ट करेंगे, डिफिकल्ट है। हम नहीं बोल रहे लेकिन डिफिकल्ट है। अब मान लीजिए एक इनपुट है, या 2 इनपुट है, 3 इनपुट है, 4 इनपुट है, तो चलिए हमने कैलकुलेट कर दिया। मान लीजिए नंबर ऑफ इनपुट बहुत है, नंबर ऑफ आउटपुट बहुत है, तब क्या करेंगे? तब कैसे हमको सोल्यूशन चाहिए? यहाँ से स्टार्ट होता है मेन प्रॉब्लम। अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? देखिए अब देखिए यहाँ पे जनरल सिनेरियो, यहाँ पे देखिए DMUs 1 2 डैश डैश n, ये इनपुट्स है, ये आउटपुट्स है, और इसको मैंने यहाँ पे मैथमेटिकल नोटेशंस में मैंने यहाँ पे लिखा है, मैट्रिक्स नोटेशन पे लिखा है। यहाँ पे देखिए we need a model that objectively determines weight for inputs and outputs of each model regardless of whether it is heterogeneous, inputs and outputs have homogeneous measurement units or not, and whether conversion factor exists or not to make the measurement unit homogeneous so that 6 remains applicable. तो मतलब अभी हमको एक मॉडल चाहिए। वो एक ऐसा मैथमेटिकल मॉडल हम बनाएंगे जो खुद से वेट दे, और जो भी हमको डिफ़िकल्टी है यूनिट यूनिट कन्वर्शन करने में, उसमें भी सहायता मिले। तब यहाँ से स्टार्ट होता है सीसीआर मॉडल। सीसीआर मॉडल हमको क्यों चाहिए? अब तक देखिए सब मैंने बेसिक समझाया आपको। सीसीआर मॉडल से पहले का मैं अब समझाया हूँ। अब देखिए अब आपको पता चला कि सीसीआर क्यों नेसेसरी है। अगर मैं अपने मन से वेट दूंगा तो वो करेक्ट है, कोई दूसरा अपने मन से वेट देगा तो वो करेक्ट है। कैसे पता चलेगा? इससे अच्छा है कि मैं एक मैथमेटिकल मॉडलिंग बनाऊंगा, वो मॉडल खुद वेट दे देगा और यूनिट कन्वर्शन भी वो खुद देख लेगा। अब से स्टार्ट होता है सीसीआर मॉडल, और ये जो सीसीआर मॉडल है कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल पे ऑपरेट होता है, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। और जब आप इसमें रिसर्च करने लगेंगे ना तो आपको पता लगेगा कि ये कितना इंटरेस्टिंग है, और हमारे पास डेटा अवेलेबिलिटी में क्या है उसके अकॉर्डिंग हम मॉडल अप्लाई करते हैं। बीसीसी मॉडल है, एसबीएम मॉडल है, बहुत सारे मॉडल है, और बहुत एडवांस मॉडल भी है। जैसे कि डेटा अनसर्टन है तो हम फजी कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हैं, और आगे हम मशीन लर्निंग भी अप्लाई कर सकते हैं। प्रिडिक्शन आगे प्रिडिक्शन क्या है उसको पता लगाने के लिए हम मशीन लर्निंग का यूज़ कर सकते हैं। मतलब बहुत इंटरेस्टेड है। तो देखिए आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट मैं आपको प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट पढ़ाऊँगा। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट इसलिए ज़रूरी है कि वो आप जब समझेंगे ना तो तब मैं आपको सीसीआर मॉडल
समझाऊंगा। CCR मॉडल इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि देखिए वो मॉडल में कितना खूबी है, कितना अच्छा मॉडल है वो, मतलब वेट कैसे देगा, मतलब सबको वो वेट करेक्ट लगना चाहिए। ये बहुत इंटरेस्टिंग है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। मैं और एक बार रिविजन करूँगा ताकि जो भी मेरे स्टूडेंट्स प्रीवियसली वीडियो नहीं देखे हैं उनको और एक बार मैं रिविजन कराऊंगा। देखिए एफिशिएंसी का फॉर्मूला, एफिशिएंसी इक्वल्स टू आउटपुट बाय इनपुट, ये क्यों आ गया? क्योंकि देखिए इन्वेस्टमेंट सेम नहीं था, हमने 1 यूनिट को हमने फिक्स किया, दैट इज नथिंग बट आउटपुट बाय इनपुट। नेक्स्ट हमने क्या देखा, जब सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट है तो उस फॉर्मूले को अप्लाई करने के लिए क्या क्या कंडीशंस है, क्रॉस फ्लेक्सिबिलिटी कंडीशंस हमने पूरा डिस्कशन किया। उसके बाद फिर हमने क्या देखा, अगर नंबर ऑफ इनपुट ज़्यादा है तो क्या प्रॉब्लम है, नंबर ऑफ इनपुट ज़्यादा है तो क्या प्रॉब्लम है, वेट कैसे देंगे हम, ये सभी प्रॉब्लम अराइज हुआ है। अब इसलिए हम क्या करेंगे, एक मॉडल तैयार करेंगे। ये मॉडल कैसा रहेगा, इन प्रॉब्लम का सलूशन देगा। मैं उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो प्लीज़ आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आपका कीमती समय दे के ये मेरा वीडियो देखने के लिए, सुनने के लिए आई एम वेरी थैंक यू टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स।